तो अब सवाल ये कि नीतीश कुमार क्या मानसिक बीमार, और ये इसलिए हम कह रहे हैं, सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ घंटे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जिनको लेकर सियासी बवाल है। सियासी तौर पर नीतीश कुमार की घेराबंदी की जा रही है। नीतीश कुमार ने विधानसभा में सदन के भीतर बयान दिया जिसे सुनकर कोई भी शर्मसार हो जाए। जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते हुए उसमें महिलाओं की पढ़ाई की भूमिका का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार की अश्लील टिप्पणी ने उन्हें विवादों में लाकर खड़ा कर दिया है। नीतीश के बेशर्म बोल पर बवाल बढ़ गया है। बीजेपी ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान सामने आया है। नीतीश को अपना पद छोड़ देना चाहिए, नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए, ये कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। बहुत आपत्तिजनक है, बिल्कुल मानसिक संतुलन नीतीश जी खो दिए हैं। जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर बयान दिए हैं यह बिल्कुल अमर्यादित है। इसकी जितनी घोर निंदा की जाए वह कम होगा। और इनके पक्ष में तेजस्वी जी का बयान आना वह भी आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार जी, अब आप मुख्यमंत्री पद पर रहने लायक नहीं हैं। आप बिहार की मर्यादा को, इस देश के संस्कार संस्कृति को आपने चौपट कर दिया है। इस तरह का आपत्तिजनक बयान करना, इतना अशोभनीय काम आप किए हैं कि बिहार, देश, दुनिया और हमारी मां बहनें कभी आपको माफ नहीं करेंगी। राजनीति से उनको अलग भी हो जाना चाहिए और एक बार नहीं 100 बार माफी मांगनी चाहिए। तो नीतीश का बयान, जिसके बाद आप सुन रहे हैं कैसे बीजेपी की तरफ से सीधे सीधे वही इस्तीफे की मांग की, कुर्सी छोड़ दें नीतीश कुमार। इस बीच नीतीश का वो बयान जिसको लेकर ये पूरा सियासी बवाल है, आपको सुनाते हैं। हालांकि उन्होंने जिन अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया है वो जाहिर सी बात है हम आपको पूरा नहीं सुना सकते हैं। हम उस बयान को कई जगह हमें उसे बीप करना पड़ा है, लेकिन फिर भी आपको ये बयान सुनकर कुछ हद तक समझ में आएगा कि कितने अमर्यादित तरीके से अपनी बात सदन के भीतर नीतीश कुमार ने रखी। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात लड़की पढ़ लेती है। तो हमको मालूम था कि वो, लेकिन अंतिम में भी उसको बात तो उसी में अब समझ लीजिए। तो ये वो नीतीश कुमार का बयान, और नीतीश के इस शर्मनाक बयान को लेकर बीजेपी भड़की हुई है। महिला विधायकों ने नीतीश कुमार से माफी मांगने और इस्तीफा देने की मांग की। मंत्री जो है सठिया गए, समझे, वैसा बात बोलना चाहिए जो बात बोलते हैं। क्या लगा? नहीं, एक मुख्यमंत्री के पद पर हैं, अशोभनीय बात बोलते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं, तो सठिया गया ना उनका दिमाग। मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं अब है। महिला का जो सम्मान है वो मर्यादित तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति अगर बात को रखता है तो उसका सम्मान बढ़ता है, और बात रखने का भी एक मर्यादा के तहत एक चीज़ होता है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि अपने विषय को वो समझते नहीं है, या महिलाओं के प्रति उनका जो सम्मान है वो कहीं दिखता नहीं है उनके व्यवहार में। क्या महसूस होगा? ये चीज़ अच्छा तो नहीं लगता उनको कहने का तरीका, लेकिन अब मीडिया के सामने तो हम इसकी निंदा करते हैं। अब व्यक्तिगत तौर पे उनका क्या समझ है वो खुद ही जाने इस चीज़ को। जिस महिला ने आपको पद पर बैठा है उस महिला के लिए आपने, जब आज सर्वे पर, जब जनगणना पर बात हो रही थी, आपने महिला पर एकदम दुरुपयोग किए हैं और महिला को ऐसा शब्द बोले हैं से हम लोग बोल नहीं पाएंगे। जब बेटा बेटी के समझिए शादी ब्याह होता है, किसी हम बेटी के शादी करते हैं, उसका परिवार बढ़ता है, उसका हम गलत शब्द विधानसभा में नहीं बोल सकते। उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। वो उम्र का होता है, जब उम्र बढ़ता है ना तो उम्र से आदमी के जवान फिसलता है, उनका जवान फिसलता है। अब बोलेंगे कुछ, अब बोलते हैं कुछ। मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दे, हम पूरे महिला मांग करते हैं मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे।
ये महिला शब्द सुनने लायक नहीं है। तो ये जो बेशर्म बोल नीतीश कुमार के सामने आए उस पर बीजेपी की जो महिला विधायक हैं उनका तो आपने गुस्सा देख लिया, लेकिन अब इसको लेकर कुछ सवाल भी हैं, एक एक कर आपके सामने रखते हैं। एक मुख्यमंत्री की भाषा आखिरकार इतनी अभद्र कैसे हो सकती है, ये सवाल बड़ा है। भरी सदन में महिलाओं का अपमान देश कैसे बर्दाश्त कर ले, इस सवाल का जवाब नीतीश कुमार को देना चाहिए। क्या नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, जैसा कि आपने सुना कई बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया। इतना अमर्यादित सीएम ऐसी सोच से कैसे बन जाएंगे पीएम, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 24 के लिए नीतीश कुमार जो सपना देख रहे हैं वो देश जानता है। सीएम की ऐसी भाषा से जनता को क्या संदेश जाएगा, इसकी जवाबदेही भी नीतीश कुमार की है। और क्या नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगना गलत है, ये वो महत्वपूर्ण सवाल है मुझे लगता है जिनके जवाब देश जानना चाहता है। इस बीच हम सीधे आपका परिचय कराते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जो मौजूद हैं। पटना से संवाददाता प्रकाश कुमार को आप देख रहे हैं, पटना से ही शशांक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुंबई से लता हमारे साथ जुड़ रही हैं और दिल्ली से दीपक रावत। मैं आपको सबसे पहले शशांक के पास लेकर चलूंगी, क्योंकि शशांक के साथ आप देख रहे हैं इस वक्त महिला विधायक मौजूद है, और जरा जानते हैं शशांक से कि इनका इंट्रोडक्शन कराइए और जानिए नीतीश के बोल पर इनके मन की बात। शशांक। देखिए, नीतीश ने जो बयान दिया है उससे ये लोग बहुत नाराज हैं। ये बीजेपी की महिला विधायक हैं सीतामढ़ी से, गायत्री देवी। नीतीश जनसंख्या नियंत्रण पे बोल रहे थे, लेकिन महिलाओं पे उन्होंने ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे पूरे देश भर में बवाल हो रहा है। मैं तो सीतामढ़ी से आती हूँ, माँ सीता जहाँ से प्रकट हुई थी, मैं उधर कल है जो मंगलवार के दिन मुख्यमंत्री बिहार के रहते हुए और उनको जनता चुना है गाली नहीं देने के लिए, जिस जनक कल बात किए थे और महिला के ऊपर टिप्पणी किए, इतना शर्मिंदा हो गया पूरे विधानसभा, सबका माथा झुक गया। मंत्री का लगता है उम्र का ख्याल हो गया और बहुत दिक्कत आ रही है, अब बहुत दिक्कत आ रही है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, दोबारा सुनने की कोशिश करें क्या? अच्छा नहीं, दिक्कत आ रही है, सही से आउटपुट आ नहीं पा रहा है, कट कट कर आ रहा है। मुझे लगता है जरा प्रकाश कुमार का हम रुख करेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं इस वक्त मौजूद हैं वहीं पटना से। प्रकाश, ये जिस तरीके से निशाने पर नीतीश कुमार बीजेपी की महिला विधायकों के आए हैं ये हम कल से देख रहे हैं, लेकिन एक और बात पर जो मैंने गौर किया वो ये कि सदन में जिस वक्त नीतीश कुमार ये अमर्यादित बयान दे रहे थे उस वक्त सदन के भीतर कहीं से कोई विरोध का सुर बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी नहीं उठ रहा था। हाँ, हंसी के ठहाके जो हैं वो जरूर मुझे सुनाई पड़े उस वीडियो में जो हमने अब से कुछ देर पहले दिखाया दर्शकों को। तो कुल मिलाकर ये जो पुरुषों वाली सोच है ना, ये वो ज्यादा जाहिर होती है जितनी असंवेदनशील तरीके से वो कोट अनकोट सेक्स एजुकेशन जिसके दायरे में फिट करने की इस बयान को तेजस्वी यादव की तरफ से कोशिश की जा रही है वो किया जा रहा है। देखिए रोमाना, नीतीश कुमार अपने हाव भाव, शब्दों के चयन, तोल मोल के बोल, इसके लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी जो भाषा है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी के नेता बराबर उनके बारे में बता रहे हैं कि कैसे उनकी स्थिति बदतर होती जा रही है, और जिस तरह से सदन में वो जब यह बयान दे रहे थे तो उनके बगल में जितने भी मंत्री बैठे हुए थे वो बिल्कुल अचंभित थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद यह शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्दों का जो चयन कर रहे हैं वो गलत हो रहा है। लेकिन जिस तरह से वो तरीके से बोल रहे थे तो जाहिर है कि जो वहाँ पर ज़्यादातर जो पुरुष थे, विधायक और मंत्री थे, वो उनके बोलने के तरीके पर हंस जरूर रहे थे, लेकिन अंदर अंदर एम्बैरेस फील कर रहे थे। ये बात भी सही है, क्योंकि न सिर्फ उन्होंने विधानसभा में ऐसे शब्दों और ऐसे हाव भाव का इस्तेमाल किया, बल्कि वो विधान परिषद में भी वो ऐसा कह रहे थे। मुझे जो जानकारी मिली है रोमाना, कुछ लोगों ने उन्हें, उनके करीबी सहयोगियों ने उन्हें टोकने की भी कोशिश की कि इस तरह से शायद ये महिलाओं के प्रति ठीक नहीं रहेगा, लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज कर गए और फिर से विधान परिषद में भी उन्होंने कहा। लेकिन इसके बाद से काफ़ी मायूसी है जेडीयू के विधायकों में। हालांकि बीजेपी के जो विधायक हैं या बीजेपी के नेता इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो जिसके लेकर के डिफेंड करना अब जेडीयू के नेताओं की मजबूरी भी है कि उनको डिफेंड किया जाए। और देखा कि आपने तेजस्वी यादव ने सदन की कार्रवाई से ये सारा हिस्सा हटा दिया गया है। सदन की कार्रवाई से
ये सारा का सारा हिस्सा बयान का हटा दिया गया है या अभी भी है उसमें? नहीं, अब अभी भी है और यही इसी बात को लेकर के जो जेडीयू के बड़े नेताओं में चर्चा भी हुई थी इस बात को कि उसको एक्सपंज कर दिया जाए, विधान परिषद से भी हटा दिया जाए। विधान जब ये बयान दे रहे थे नीतीश कुमार तब सदन में खड़े होकर किसी बीजेपी के नेता ने इसको सदन की कार्रवाई से हटाने की उस समय मांग की सदन के भीतर? प्रकाश कुमार, देखिए, जो विधानसभा में जब हुआ रोबाना, जब विधानसभा में ये हुआ तो उस समय में आपने देखा कि लोग ठहाके लगा रहे थे, एम्बैरस फील कर रहे थे, चर्चा शुरू हो गई थी, वीडियो वायरल हो रहे थे। इसके बाद विधान परिषद में सम्राट चौधरी, जो कि विपक्ष के नेता हैं विधान परिषद में, उन्होंने जब ये ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप गार्जियन हैं, आप इस तरह से कृपया महिलाओं के प्रति ना बोले। ये ज़रूर उन्होंने कहा, लेकिन एक्सपंज करने का जो अधिकार है, कार्यवाही से निकालने का है, वो या तो सभापति का होता है या फिर स्पीकर का होता है। तो ऐसे में जब तेजस्वी यादव ने खुद डिफेंड कर दिया कि इस बयान को, तो जाहिर है कि अब तक तो उसे नहीं हटाया गया है। ठीक है प्रकाश, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। हम जरा जल्दी से दर्शकों को लेकर चलते हैं मुंबई। हमारी सहयोगी लता इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं लता से कि मुंबई में आपके आसपास जो लड़कियां और महिलाएं हमें नजर आ रही हैं, वो नीतीश कुमार के इस बयान को किस रूप में देख रही हैं? देखिए रोमाना, कुछ देर पहले मैंने सीनियर सिटीजन्स जो है, रिटायर्ड महिलाएं, उनसे मैंने बात की। उन्होंने सीधा नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं उनके स्वभाव पर निशाना साधा। और अब मेरे साथ यंग लड़कियां हैं, हम पहले उनसे जानते हैं कि ये जो वीडियो है वायरल हुआ है, इस बारे में आप जानती हैं कि आपने देखा है? हाँ देखा। क्या जब आपने देखा कैसे लगा? मुझे लगता है सब विमेन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वी शुड ऑल लाइक जस्ट रिस्पेक्ट विमेन। अगर लड़कों ने ऐसे किया होता तो क्या हम ये एक्सेप्ट करते हैं? जी जी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिफाई किया है वुमेन्स को और ये बहुत बढ़िया घटिया हरकत है। और अगर हमारे पॉलिटिशियंस ही ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो नॉर्मल लड़कों के साथ हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे ना। मेरे सोच अनुसार इसी सोच के साथ अगर आजकल की युवा बढ़ती जा रही है तो उनके थॉट प्रोसेस पर क्या असर होगा, ये सब सुनने के बाद। अगर नेता ऐसे बोलते हैं तो जनता पे क्या असर होगा? मुझे ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगा और पॉलिटिशियन होके ऐसे बातें करना अच्छा नहीं है। देखिए, हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि एक मुख्यमंत्री की ऐसी अभद्र भाषा कैसे हो सकती है। इसी वजह से ये आक्रोश जो सड़कों पर लोगों में और खासतौर से महिलाओं और लड़कियों में दिखाई सुनाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार के बयान की राष्ट्रीय महिला आयोग ने कड़ी निंदा की है। महिला आयोग का कहना है नीतीश कुमार को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। विधानसभा में नीतीश ने जो कहा वो महिलाओं का अपमान है। इस तरह की भाषा हमारे समाज पर काला धब्बा है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं दीपक से, ये जो बयान जारी किया गया है महिला आयोग की तरफ से, क्या जवाब नीतीश कुमार से भी मांगा गया है? दिल्ली में भी महिलाएं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं इस बात को लेकर। और दिल्ली महिला आयोग की बात करें तो दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी कहा है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह की टिप्पणी एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। लेकिन इस वक्त कई सारी महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि उनके मन में क्या है नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर। एक मुख्यमंत्री इस तरीके की बातें विधानसभा में कर रहा है जहाँ पर कई महिला विधायक भी बैठी हुई हैं। आपने भी सुना उस बयान को, किस तरीके से आप? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। महिलाओं के प्रति इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करना, मुझे आपत्ति है इससे और मैं नहीं चाहती। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए इस बयान के लिए और आगे से ध्यान रखें वो ऐसी चीज़ों का कि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर इस तरीके का बयानबाजी करते हैं, इस तरीके का बयान देना क्या शोभनीय है? नहीं, ये बहुत ही अशोभनीय है। इस तरीके का बयान, सबको पता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन क्या होता है, इसको इस तरीके से बोलना ये बहुत ही गलत है। पूरा देश देख रहा है, देश के बाहर भी लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए इस पर। आप किस तरीके से देखते हैं? नीतीश कुमार जी ने ये जो बयान दिया है ये बहुत ही आपत्तिजनक है। महिलाओं की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उस पर एक ये टोन कसा है उन्होंने। ये एक बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। इस तरह के बयान उन्हें बिल्कुल शोभा नहीं देते हैं। एक महिलाओं के सामने और इस तरह का बयान देना, उन्हें बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए देश भर की महिलाओं से, हम यही कहेंगे। सर, आपने भी सुना होगा, आपकी क्या टिप्पणी? जी बिल्कुल, बहुत ही अमर्यादित बयान मुख्यमंत्री साहब ने दिया है और कहीं ना कहीं जो महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट को संज्ञान लेकर या आयोग को संज्ञान लेकर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करनी चाहिए। तो एक मुख्यमंत्री की भाषा इतनी अमर्यादित कैसे हो सकती है? लोग हैरान हैं नीतीश कुमार का ये बयान सुनकर और आम आदमी के मन में भी यही बात। बेहतर यही नीतीश कुमार माफी मांग ले। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अमर्यादित बयान के बाद सियासी उबाल है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं।
बिहार विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार आज पहुंचे बिहार विधानसभा। बात बोलिए। विधायक आ रही हैं कि अरे गिर जाएगा महिला विधायक कह रही हैं। अरे गिर रहा है। अरे पीछे बोले में सिक्योरिटी वाले को अरे गिर गया। आपने एक ज्ञान की बात लोगों को समझना चाहिए। अरे गिर गया। सर आप बोलिए। मंत्री जी बोलिए। अरे आगे ना पूछिए ना हमसे मुख्यमंत्री जी आपने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सवाल पर जवाब दिया मगर इसे तरीके से बीजेपी स्टैंड ले रही है। अरे पीछे हटवाइए। बोल रहे हैं सर, कल के आपके बयान के लिए क्या आप खेद प्रकट करते हैं? क्या चीज के लिए? कल जो आपने विधानसभा विधान परिषद में महिलाओं को लेकर जो बयान दिया सारे लोग काफी उत्तेजित हैं, क्या आप खेद प्रकट करते हैं? नहीं, एक मिनट हम बोल देते हैं। बोल रहे। देखिए हमने क्या कहा है इसको लेकर के बड़े पैमाने पर मेरे खिलाफ कुछ लिखा जा रहा है। हमने तो जो भी कहा है, आप जानते हैं कि हमने यहाँ महिलाओं को पढ़ाने की बात ज़्यादा बढ़ाई और हम बार बार आपको यही बताए हैं कि महिलाएं कितनी कम पढ़ पा रही थी और उनकी संख्या हमने बढ़ाई। और हमने उस समय कहा था कि आप जान लीजिए कि हमने ये बताया था कि अगर शादी में अगर तो बीच में आप बोलने लगते हैं इसलिए देखिए हमने यही कहा था कल कि जो कुछ भी हमने अनुभव किया और जो महिलाओं को पढ़ाने का हमने सिलसिला शुरू किया और हमने ये भी कल बताया था कि कई जगहों पर कोई शिक्षा नहीं थी, तो उन सब लोगों को शिक्षित करने की कोशिश हम लोगों ने किया। और जब पता चला कि साहब अगर पुरुष और स्त्री दोनों महिला अगर शादी हो गई, अगर स्त्री मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर देश के बारे में आया कि 2 है और बिहार में भी उसका जानकारी लिया गया कि अगर लड़का के साथ लड़की मैट्रिक पास है तो उसका भी 2। और अगर जो देश भर के बारे में रिपोर्ट आया कि साहब अगर लड़की मैट्रिक के आगे इंटर और आगे है तो उसका प्रजनन दर देश का आया 1.7 और बिहार का आया तो वहां के बारे में पता चला 1.6। अरे मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे मन में ये भाव आया कि बड़ा तेजी से अगर महिलाओं को पढ़ा दिया जाएगा। और आप जानते हैं तब हमने पूरे बिहार में क्या शुरू किया, इंटर तक की पढ़ाई के लिए और सब तरह से किया। और कल भी हम बता दिए कितना ज्यादा रुपया हम लोगों ने तय करके और हर जगह पढ़ाई के लिए शुरू करा दिया। तो हमने तो यही कहा है
हम थे महिलाओं के उत्थान के लिए और उसके लिए ही प्रजनन दर घटता है। लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। मैं इसके लिए मैंने वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापिस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत था, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मैं किसी का मैं कोई मेरे खिलाफ भी करेगा तो मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता हूं। अगर मेरी कोई बात गलती लगी है तो मैं इसको वापस करता हूं और मैं दुख प्रकट करता हूं और हम बाकी लोगों का अभिनंदन ही करता हूं। और बाकी समझ लीजिए, हमने तो महिलाओं को उत्थान के लिए काम किया। बिल्कुल लागू होना चाहिए। अब तो हम देखिए, हम लोगों ने जो बिहार में इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया कि पहले 50% था और केंद्र ने 10% अपर कास्ट के लिए किया, तो हमने कहा कि वो ठीक है, हम लोग सब उसको स्वीकार है, ठीक है किया है। लेकिन उसके बाद, और ये पहले से ही तय है, हम बार बार कल को बोल रहे थे कि पहले से ही तय है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को उसको मिलता है 60%। तो 50% में अब संख्या बढ़ी है शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, तो इसको लेकर के उसकी संख्या बढ़ेगी 100% का, तो बाकी लोगों की संख्या और घट जाएगी। इसलिए हमने कहा इसको 50 की जगह कम से कम 65 अगर कर दिया जाए, और 10 तो पहले से 50, 10, 60, तो अगर 65 कर दिया जाए तो 65, 10, 75 हो जाएगा। ये हम लोगों ने कहा, पिछड़ा अति पिछड़ा के उत्थान के लिए किया है।